पुनः एक बार सभी का स्वागत। सब आसन में लेट जाएं। आज कनेक्टिविटी में कोई इशू आ गया था, आपको लिंक भेज दिया गया है दोबारा। तो जो लिंक आप दूसरों को भेजते हैं आगे, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को लिंक भेज दीजिए। नया लिंक आपको भेज दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जुड़ जाएं। एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेंगे, उठ करके बैठ जाएंगे। कमर चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, अधिक से अधिक फैलाएंगे। अब दोनों हाथ अपने पाँव के पास लेकर जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी। पहले इसकी सहायक क्रिया, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने, पांचों उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं गर्दन सहित राइट साइड में ले चलें। ये नया लिंक आपको भेजा गया है, जल्दी से आप इस लिंक को अपने दूसरे साथियों को भी भेज दें। आज ये लिंक में पहली बार कनेक्टिविटी टूटी है जी हमारी। 111वीं क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोग जुड़ जाएं। लेकर जाएं अब लेफ़्ट साइड में, पंजे सामने तने हुए, राइट साइड में लेकर चलें, लेफ़्ट साइड में लेकर चलें, राइट में लेकर चलें, लेफ्ट में। बहुत बढ़िया। सामने लेकर आएं, दोनों भुजाएं नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब अपने दोनों हाथों को पांव पर रखेंगे, इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पंजे की ओर, लेफ्ट हैंड को लेकर जाएं पीछे की ओर, और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते जाएं। भुजाएं कान के साथ, घुटना उठे नहीं। बहुत बढ़िया जी सुषमा जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। चलिए जी, वापस आएंगे। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक बार कोण आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रखेंगे और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, पंजे सामने तने हुए। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, लगातार पंजे सामने तने रहेंगे। जो साधक बाद में जुड़ रहे हैं, आज हमारा लिंक बीच में टूट गया था। जो इस लिंक को आगे भेजते हैं, वो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पे जा कर के लिंक को सबको भेज दीजिए, या फ़ोन कर दीजिए कि नया लिंक आ गया है, दोबारा से कनेक्ट हो सकते हैं जी। सुषमा जी आज हमारे साथ हैं। कोण आसन का अभ्यास चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होना है जी। सर्वाइकल ठीक होगा, कंधे मजबूत बनेंगे, क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
साइटिका नाड़ी आपकी स्वस्थ रहेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर दोनों टांगों को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन, और हम तो इसको क्लास के अलावा ज़रूर करते हैं। जितने भी हमारे साधक हैं सभी का संकल्प है कम से कम 2 मिनट वज्रासन में हम जरूर बैठेंगे। होठों पर मुस्कान, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला। दोनों हाथ कमर पर रखें। चारों उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठे से रीढ़ को दबाएं और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया सुषमा जी। हिप्स को आगे प्रेशर बनाएंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। पूर्ण स्थिति में केवल वो जाएं जो रेगुलर साधना कर रहे हैं। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। पेट की मांसपेशियों पर विशेष प्रभाव आता है। धीरे धीरे आएंगे वापस विश्राम। इसी का विपरीत आसन करेंगे। शशंक आसन भाग 2। दोनों घुटने अधिक से अधिक खोलें। वी शेप में दोनों थैलियां आसन पर। धीरे धीरे हाथों को सरकाएं और कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें, भुजाएं कान के साथ। 5 उंगलियां मिली रहेंगी। हिप्स आपके एड़ियों के निकट रहेंगे। बहुत बढ़िया जी सुषमा जी। देखिए कितना सुंदर आपके सामने प्रदर्शन। सुषमा जी हमारी नेबर हैं। हमारी साधिका हैं। जब भी इनको कोई भी काम दिया गया वही काम हमारा बहुत ही बढ़िया से पूर्ण किया गया। लेडीज क्लास में भी इनका योगदान है जो शाम को चलती है 4:30 से 5:30 बजे गूगल मीट के थ्रू। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बनी हुई है। ईश्वर का ध्यान कीजिए। जुड़िए जी जुड़िए। भुजाएं कान के साथ। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस आराम आराम से। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन दाईं ओर। हमारे साधक बहुत ही बढ़िया हैं जी। देखिए जल्दी से हमारा कनेक्शन आज पहली बार टूटा। 111वीं क्लास में टूटा जी, नहीं तो आज तक 110 क्लास तक हमारा एक बार भी कनेक्टिविटी बीच में कुछ पल के लिए रुकी जरूर, 1 मिनट आधा मिनट, लेकिन वो पूरा कनेक्शन टूट जाए, वो लिंक टूट जाए, वो पहली बार हुआ। तो हमने दूसरा लिंक आपको व्हाट्सएप कर दिया है। जिन जिन को मैं डेली भेजता हूँ उन सबको भेज दिया गया है। तो आप उस लिंक को आप भी आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए जुड़ जाएं जी। चलिए जी सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। ठुड्डी आसन पर पंजे लेटे हुए।
घुटने मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा दें। जंघाएं भी अवश्य उठें। रुकिए जी, रुकिए रुकिए, पंजे को तान के रुकिए। गर्दन नहीं लाएंगे जी, गर्दन नहीं लाएंगे, केवल और केवल पांव की स्थिति ऊपर उठाने जी। जब तक पंजे तानेंगे नहीं रुक नहीं पाएंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी अभ्यास। आप भी करिए जी। रुकिए रुकिए रुकिए, जंघाओं को थोड़ा और उठाइए जी, कोशिश कीजिए सब लोग। फायदा देखिए, जंघाएं उठेंगी तभी होना है। धीरे धीरे आ जाइए वापस, रिलैक्स, सामान्य श्वास में रुकिए, आंखें बंद। यहीं से राइट साइड में करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों हाथ एक बार सर के नीचे रखेंगे और दोनों पांव मिलाएंगे। अपने राइट पांव को एक बार ऊपर लेकर जाएं 90 डिग्री पर, बिना घुटना मोड़े, पंजा तानकर। फिर नीचे लेकर आए। अब लेफ्ट पांव को ऊपर लेकर जाएं। पुनः नीचे लेकर आए और इसी प्रकार राइट लेफ्ट करते जाएं जी, बिना घुटना मोड़े, अपनी क्षमता के हिसाब से। कोशिश करें 90 डिग्री तक पहुंच पाएं। अब दोनों पांव से एक साथ करेंगे। करिए जी ऊपर, फिर नीचे लेकर आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। गर्दन के नीचे रखने से अगर आपको मुश्किल लगे तो अपने हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, या तो शरीर के साथ या पीछे। लेकिन कोशिश करें कि जब आप पाँव को ऊपर उठाएं, घुटना ना उठे, घुटना ना मुड़े। जो हवा में रख करके ही नीचे बिना टच किए लेके आधा इंच पर रखें, फिर ऊपर जाएं। चलिए जी, वापस आ जाएं, विश्राम, रिलैक्स। अब हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़कर निकट ले आएं, हिप्स के निकट। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें। पांचों उंगली मिली हुई हैं, घुटने मिले हुए हैं, एड़ी मिली हुई है, माथा आकाश की ओर है। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, संग संग गर्दन लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया जी सुषमा जी। घुटने से घुटने को दबाइए, वेरी गुड। करिए 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 करिए, फायदा करने से ही होगा जी। थोड़ा ठहरेंगे जी, ठहरेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। भुजाओं को भी खींचिए जी, भुजाओं को खींचना बहुत जरूरी है। और ये देखिए ऊपर घुटना उठने का प्रयास कर रहा है, उसको उठने नहीं देना, दबा के रखना है नीचे वाले घुटने को। गर्दन में झटका नहीं देना, लेकिन कोशिश करनी है कि बायां कान आसन को छू जाए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, थोड़ा सा श्वास को सामान्य करें और फिर से इसी की आवृत्ति को दूसरी ओर करेंगे। लेके चलें घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में, खींचिए भुजाओं को।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। भुजाओं को ढीला मत छोड़ें जी। कुछ साधकों ने अभी भी अंगूठे को और उंगली को अलग कर रखा है। पांचों उंगली मिला के करनी है जी आपने। दबाइए राइट घुटने से लेफ्ट घुटने को। बहुत क्षमता है हमारे अंदर, पहचानिए अपनी क्षमताओं को, आंखें बंद। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम। आज का आखिरी आसन करेंगे, सेतुबंद आसन करेंगे। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें और दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। उठाइए जी, उठाएंगे उठाएंगे, कोशिश करें, थोड़ा और उठाइए जी, और उठाइए। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। कमर के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। पुल की समान आकृति बने, आपकी बेंच के समान आकृति बने। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करें, विश्राम, सामान्य श्वास, शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाएंगे। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, आनंदित है। पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए हैं। हथेली का रुख आकाश की ओर है। सुंदर आसनों द्वारा हमने अपने शरीर के सभी अंगों को प्रभावित किया। चेतन अवस्था में आएंगे। राइट पांव राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। एक बार आंखें खोल लें जी सब लोग। सुषमा जी आज हमारे साथ इतनी सुंदर साधना करवा रही हैं जी, तो इनके साथ हम हंसेंगे जी, हंसी करेंगे, महान क्रिया। और उससे पहले बहुत जल्दी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कनेक्टिविटी टूट गई थी, इन फ्यूचर भी कभी ऐसा हो जाए कि कनेक्टिविटी टूट जाए, एक आध मिनट अगर टूटती है तो कोशिश रहती है कि वही कनेक्शन आपका जुड़ जाता है, बट कभी कभार रेयर होता है। आज हमारा पहली बार हुआ है 111वीं क्लास में कि वो कनेक्शन बिल्कुल ही टूट गया, तो नया लिंक आपको भेजा गया है। ऐसे ही आपको कभी फ्यूचर में होगा तो नया लिंक आप अपने व्हाट्सएप पे चेक करें, और जो लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं वो इमीडिएटली फॉरवर्ड भी कर दें ताकि किसी की साधना मिस ना हो। चलिए जी, अब मस्ती भरी हंसी एक साथ मिलकर प्रारंभ करेंगे।
शांत, आंखें बंद कर लें। अब हमने अपने शरीर की साधना भी की, जिससे हमारे स्थूल शरीर को लाभ हुआ, शरीर में लचीलापन आया। अब हम अपने सूक्ष्म शरीर की साधना करने जा रहे हैं, प्राणायाम करने जा रहे हैं, सुंदर श्वासों पर ध्यान करने जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें कि पूरी साधना के दौरान अब आंखें ना खुलें, रीढ़ और गर्दन सीधी रहे। जैसा हो आप वैसा करें। बीच में कभी आपको लगे लगातार नहीं जुड़ पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, तो आप केवल नॉर्मल बैठ जाएं, केवल श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप ठीक हो जाएं, सामान्य हो जाएं, तो दोबारा शामिल हो जाएं। सबसे पहले जैसे आपको बताया गया, इन दिनों में जो ये हमारी कोविड-19 कहो, कोरोना कहो, इसमें 3 प्राणायाम हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिदिन करवाएं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, फेफड़े हमारे सक्षम बनेंगे। एक है उसमें भस्त्रिका, एक है कपालभाति, एक है अनुलोम विलोम। तो आइए सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। करेंगे क्षमतानुसार। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। पूरी क्रिया के दौरान मूल बंद लगा के करना है, अगर संभव हो पाए तो। दोनों नासिकाओं से श्वास भरना है, दोनों से ही छोड़ना है। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठें। प्रभाव को महसूस करें। पूरे पेट पर, पूरे नाभि मंडल, हृदय, पूरा मुखमंडल प्रभाव में आता है। मुस्कुराहट होठों पर। सुबह की अमृत वेला, सूर्य भगवान की विशेष किरणें, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, खुला आसमान, पक्षियों का मधुर कलरव। लगातार प्रभु का बार बार ध्यान, लगातार प्रभु का धन्यवाद। कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर पुनः घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद हैं, बंद ही रहें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आनंद पूर्वक
धीरे धीरे श्वास को भरें और अब मूल बंद लगा लें। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। श्वास को नेचुरल रूप से भरने दें और पुनः शक्ति लगाएं, पुनः फेंकें। जब श्वास को फेंकें, कोशिश करें कि मेरी नाभि भी अंदर की ओर पिचके। प्रयासपूर्वक आपने नाभि को अंदर सिकोड़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्वास बाहर निकले। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। करिए करिए करिए। कोशिश करें ना तो कंधे हिलें ना गर्दन हिले, केवल मूवमेंट पेट में आए, पेट पर नजर आए। तनाव लेकर नहीं करनी। किसी का हालिया अगर कोई पेट का ऑपरेशन हुआ हो, हृदय संबंधी किसी को शिकायत हो, वो इस क्रिया को ना करें जी। इसकी जगह गहरे लंबे श्वास अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। प्रयास करें मूल बंद लगा रहे पूरी क्रिया के दौरान। निष्कासन अंगों को अंदर की ओर सिकोड़ लेना मूल बंद कहलाता है। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। सुंदर प्रभाव को महसूस करें। देखें अपने शरीर पर आए हुए विशेष परिवर्तन को, विशेष आनंद को। अपनी मनस्थिति को देख करके और ज़्यादा खुश होइए। जितना हम अपने आप से जुड़ते हैं, जितना हम अंदर की ओर ध्यान को लेकर जाते हैं, उतना ही खुश रहते हैं जी। अब ये समझ में आ रहा है योग से जुड़कर कि हम तो पगलों की तरह ऐसे ही बाहर खुशियों को ढूंढ रहे थे, ऐसे ही परेशान हो रहे थे। असली सुख, असली खुशी तो अपने आप से जुड़ने में है, उस प्रभु के ध्यान करने में है। चलिए जी, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका रखेंगे बाईं नासिका पर। बाईं ओर से बिना आवाज के श्वास को भरिए, दाईं ओर से धीरे श्वास को बाहर करिए। दाईं ओर से श्वास को भरिए, फिर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालिए। आवृत्तियों को दोहराते जाएं। अनुलोम विलोम जो लोग बाद में जुड़े हैं,
कनेक्टिविटी टूटने के बाद जुड़े हैं, नए लिंक से जुड़े हैं, वो इस लिंक को जल्दी से अपने दूसरे साथियों को दूसरे ग्रुप्स के ऊपर ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो हमारे साथ बाकी साधक साधिकाएं जुड़ते हैं उनको इंतज़ार आपके लिंक का होगा, या उनको फ़ोन करके बोल दीजिए कि नया लिंक आ गया है। ना श्वास भरने की आवाज़ आए, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आए। पूरी कंसंट्रेशन आते जाते श्वासों पर हो। सभी लोग मुस्कुराते हुए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी ने कमर गर्दन को प्रयासपूर्वक सीधा रखा हुआ है, अति उत्तम। कोशिश करें बस श्वास का अनुपात बराबर रखने की। 5 की गिनती में श्वास भर रहे हैं तो 5 की गिनती में ही श्वास को छोड़िए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम सबसे बढ़िया प्राणायाम और सबसे सरल, सबसे सुगम प्राणायाम। तो जो लोग हमारे साथ योग साधना में किसी कारण नहीं जुड़ पा रहे, आप उनको ये संदेश ज़रूर दीजिए, उनको गाइड कीजिए कि वो अपने जब समय मिले अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। इस प्राणायाम को भी किसी भी समय किया जा सकता है। अल्टरनेट ब्रीदिंग। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को समाप्त करें। आंखें नहीं खोलनी जी, आंखें नहीं खोलनी, केवल आवृत्ति को समाप्त करने के लिए बोला गया है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, उन्हें सुंदर अनुभूति। बड़े विशेष परिवर्तन आते हैं जी जब हम सुबह की साधना करते हैं। मन में आप हल्कापन महसूस कर रहे होंगे। तनाव तो जैसे पता नहीं कहाँ भाग गया। अगर हम प्रतिदिन साधना करेंगे तनाव तो बचना ही नहीं है। मुस्कुराहट होठों पर। आइए
समय को देखते हुए अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। प्रभु का ध्यान, मेडिटेशन प्रतिदिन हम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कल हमने संकीर्तन किया हरे राम हरे कृष्णा का, बड़ा अच्छा लगा लोगों को, बहुत मेरे पास मैसेज आए, फ़ोन आए। आज हम प्रभु को पुकारेंगे, उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा सभी साथ देंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, गहरा श्वास भरिए। शांत शांत हो जाएं। मन ही मन ओम का जाप, हर श्वास पर श्वास के साथ ओम का जाप। विशेष शक्तियां हैं इस ओम नाम में, इन शक्तियों को महसूस करें, इसकी ऊर्जा को महसूस करें, इसके स्पंदन को महसूस करें। बहुत ही आनंद की अनुभूति, रोम रोम मेरा प्रफुल्लित,
बिल्कुल शांत भाव से बैठ, अब उस प्रभु के नाम में, उस प्रभु के साथ में गुम हो जाए। महसूस करें उस प्रभु का सानिध्य। प्रभु तो सदैव हमारे साथ हैं, हम ही उसको बार बार भूल जाते हैं। हम लोग ही बार बार भौतिक वस्तुओं में लिप्त हो जाते हैं। तो कीजिए प्रार्थना प्रभु से कि वो अपने साथ बनाकर रखे, हमारा हाथ पकड़कर सही दिशा पर हमको हाँकते जाए, हाँकते जाए। सुषमा जी जब आती हैं तो मेरा मन करता है कि एक उनका भजन सुना जाए। उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, रियाज भी करती हैं वो। तो आप प्रभु के ध्यान में खोए रहें और एक प्रभु का भजन सुषमा जी से हम सुनेंगे। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेरे सतगुरु जी तुसी रहम करो, मैं दर तेरे ते आई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी रहम करो, मैं दर तेरे ते आई हुई मेरे कर्मां वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई तुसी पालनहार कहोंदे हो, डूबियां नू पार लगांदे हो। तुसी पालनहार कहांदे हो, डूबियां नू पार लगांदे हो। साडा भी बेड़ा पार करो, मैं दर ते आस लगाई हुई मेरे कर्मां वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी रहम करो, मैं दर तेरे ते आई हुई धन्यवाद। करेंगे शांति पाठ। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा सांस भरिए। शांति अंतरिक्षधम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति।
कुछ पल इसी अवस्था में शांत भाव से बैठे रहें। पूरे शरीर में शांति की अनुभूति। जो अपनी व्यक्तिगत साधना जारी रखना चाहें, प्रभु का नाम और थोड़ी देर करना चाहें तो आंखें बंद ही रखें। बाकी साधक बंद आंखों में हाथों को आपस में घर्षण करें और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो, जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, इसे अपने पूरे शरीर पर धारण करें। धीरे से नेत्रों को खोलकर भगवान सूर्य के दर्शन करें। अगर आप छत पर हैं, नज़र आ रहे हैं तो सुषमा जी को धन्यवाद करें जी। इनका कोटि कोटि धन्यवाद। इन्होंने इतनी सुंदर साधना हमारे को डेमो दिया। आगे भी इनका साथ मिलता रहे। परसों इनके बेटे का भी बर्थडे था, उसके लिए भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। इनका बेटा भी जो है बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत उसके फॉलोअर्स हैं, मतलब हज़ारों में नहीं लाखों में फॉलोअर्स हैं सुषमा जी के बेटे के जो फॉलोअर्स हैं। क्या चैनल का नाम है आपके? बेटे के पेज का नाम है द फॉर्मल एडिट। द फॉर्मल एडिट, द फॉर्मल एडिट उसका नाम है। पेज का नाम जो है इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ही बढ़िया जो है, कभी आप उस पर जा कर के देखिए। सुषमा जी का बेटा है द फॉर्मल एडिट के नाम से। चलिए जी, आज की साधना को यहीं पर विश्राम देंगे। आप लोग दोबारा जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे कि ऐसी कनेक्टिविटी हमारी कभी ना टूटे, बट फिर भी कभी अगर ऐसा हो जाए, टेक्नोलॉजी है तो इमीडिएटली आप थोड़ा वेट करिए, 2-4-5 मिनट। कोशिश करेंगे कि दूसरा लिंक भेजा जाए आपको, और उस लिंक को आप आगे भी शेयर कीजिए जहाँ जहाँ पर आप भेजते हैं। फिर भी कभी किसी कारणवश ना हो पाए तो हमारी पुरानी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पुराना लिंक अवेलेबल है, उसी में लिंक में होता है पिछले दिन का लिंक, आप उससे अपनी साधना जारी रख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए, अपने अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए, श्रीमान सैनी जी का, श्रीमान डालमिया जी का, श्रीमान तलवार जी का, श्रीमान आहूजा जी का, आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलते हैं इसी समय ठीक 5:30 बजे। धन्यवाद।